हेलो देयर। वेलकम टू क्लाउड और आई एकेडमी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वीलन कॉन्फ़िगरेशन। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दो स्विचेस लिए हैं और चार कंप्यूटर लिए हैं। स्विच वन और स्विच टू के बीच में मैंने E3/3 इंटरफेस से कनेक्ट किया है, यानी ये दोनों इंटरफेस हमारे ट्रंक इंटरफेस है। जबकि H1 और H2 जो है वो हमारे स्विच वन से कनेक्टेड है और H3 H4 जो है वो हमारे स्विच टू से कनेक्टेड है। चलिए कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी का आप कंसोल ले लीजिए। सबसे पहले मैं स्विच वन के कंसोल पे आ जाता हूँ और वेरीफाई कीजिए शो वीटीपी स्टेटस। सो वीटीपी स्टेटस आप चेक कीजिएगा स्विच वन पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी स्विच जो होती है वो आपकी सर्वर मोड के अंदर होती है। तो आपकी कोई भी स्विच होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वो सर्वर मोड के अंदर होगी। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये स्विच वीटीपी वर्ज़न 1, 2 और 3 कैपेबल है और बाय डिफ़ॉल्ट वीटीपी का वर्ज़न जो होता है वो 1 होता है। बाय डिफ़ॉल्ट डोमेन नेम आपके ब्लैंक होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी स्विच जो होती है वो सर्वर मोड के अंदर होती है और बाय डिफ़ॉल्ट स्विच के ऊपर 5 विलेन बने आते हैं। विलेन 1, 1002, 1003, 1004 और 1005, ये 5 विलेन पहले से स्विच के ऊपर बने हुए आते हैं। चलिए वो भी वेरीफाई कर लीजिए। सो विलेन ब्रीफ। अब देखिएगा तो यहाँ पे 5 विलेन पहले से बने हुए हैं और स्विच के जितने भी इंटरफ़ेस है वो बाय डिफ़ॉल्ट विलेन 1 के मेंबर है। एज़ वेल एज़ आप चेक कीजिएगा तो विलेन डेटाबेस के ऊपर आपका कोई पासवर्ड नहीं होता। चेक करने के लिए कमांड है शो वीटीपी पासवर्ड। शो वीटीपी पासवर्ड। अब चेक कीजिएगा तो यहाँ पे बता रहा है कि वीटीपी पासवर्ड इज़ नॉट कॉन्फ़िगर्ड। तो स्विच 1 पे हमने चेक किया कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका वर्ज़न जो है वीटीपी का वर्ज़न 1 है। डोमेन नेम आपका ब्लैंक है और स्विच जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन मोड सर्वर मोड है। पहले से बाय डिफ़ॉल्ट 5 विलेन क्रिएटेड आते हैं और वीटीपी का जो पासवर्ड होता है वो कॉन्फ़िगर्ड नहीं होता। सेम चीज़ें आप स्विच 2 पे भी चेक कर लीजिए। तो स्विच 2 का भी आप क्या लिए कंसोल ले लीजिए और स्विच 2 के कंसोल पे भी पहला कमांड डालिए शो वीटीपी स्टेटस। देखिएगा तो यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट वीटीपी का वर्ज़न 1 है। बाय डिफ़ॉल्ट डोमेन नेम ब्लैंक आता है। बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग मोड आपकी सर्वर होती है। बाय डिफ़ॉल्ट पहले से 5 विलेन बने हुए आते हैं। चेक करने के लिए कमांड डालिएगा शो विलेन ब्रीफ। तो यहाँ पे पहले से आपको 5 विलेन क्रिएटेड दिख रहे हैं और सभी के सभी पोर्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट विलेन 1 के मेंबर है। इसके अलावा आप चेक कीजिए शो वीटीपी पासवर्ड, तो यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ब्लैंक होता है। तो चलिए हम पहला काम स्टार्ट करते हैं वीटीपी कॉन्फ़िगरेशन। जो भी हम काम करेंगे, जो भी स्टेप फॉलो करेंगे, इसकी पीडीएफ मैंने बना रखी है, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला काम करेंगे हम वीटीपी कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर हम स्विच के ऊपर डोमेन नेम डालेंगे। डोमेन नेम दोनों स्विचेस के ऊपर सेम होने चाहिए। वर्ज़न अगर आप चेंज करते हो तो वर्ज़न दोनों पे सेम डालना है। पासवर्ड ये कंपल्सरी नहीं है। अगर आप विलेन डेटाबेस के ऊपर पासवर्ड डालते हो, तो आपको दोनों पे डालना है, अगर आप नहीं डालते हो तो ये रहने देना है। उसके बाद दूसरे स्विच के ऊपर मैंने यहाँ पे मोड चेंज कर दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी दोनों स्विच जो है वो सर्वर मोड में है। तो जो सर्वर मोड में आपकी स्विच होती है वो विलेन क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकती है और मॉडिफ़ाई भी कर सकती है। तो ये भी स्विच आपकी सर्वर मोड में रहती है और बाय डिफ़ॉल्ट ये स्विच भी आपकी सर्वर मोड में रहेगी। तो अगर आपने विलेन मैनेज वगैरह यहाँ से कर रहे हो और कल हो के अगर किसी ने यहाँ से ये स्विच के ज़रिए विलेन डिलीट कर दिया तो वो पूरे नेटवर्क से वो विलेन डिलीट हो जाएगा। इसीलिए हम बाकी के स्विचेस को क्लाइंट मोड में डाल देते हैं कि वहाँ से विलेन क्रिएट, डिलीट या मॉडिफ़ाई ना हो। आप जो भी विलेन क्रिएट करोगे सर्वर स्विच के ऊपर वो प्रोपेगेट हो जाएगा क्लाइंट स्विच पे, लेकिन क्लाइंट स्विच विलेन क्रिएट, डिलीट या मॉडिफ़ाई नहीं कर सकती। तो हम स्विच 2 को क्या करेंगे कि क्लाइंट मोड में डाल देंगे। इतना कर देने के बाद आपको दूसरा काम करना है कि विलेन क्रिएट करना है आपको सर्वर स्विच के ऊपर, यानी कि स्विच 1 पे विलेन क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पे विलेन 2 क्रिएट किया सेल्स नाम से और विलेन 3 किया क्रिएट टेक्निकल नाम से। जब हम चेक करेंगे स्विच 1 पे तो ये दोनों विलेन हमको यहाँ पे दिखेंगे, यानी कि टोटल विलेन 7 हो जाएँगे।
लेकिन स्विच 2 पे आप चेक करोगे तो वो विलेन आपको नज़र नहीं आएँगे। क्योंकि यहाँ पे जो आप विलेन क्रिएट करते हो वो आपको स्विच 2 पे आने के लिए 2 शर्तें हैं कि अगर आपने वीटीपी पासवर्ड डाला हुआ है, विलेन डेटाबेस का पासवर्ड डाला है, तो दोनों पे सेम डालना चाहिए और आपने ये दोनों स्विच के बीच में जो ट्रंक जो न दो दोनों स्विच के बीच में जो आपने इंटरफ़ेस कनेक्ट किया है, वो दोनों को ट्रंक पोर्ट बनाना है और इनकैप्सुलेशन मेथड बताना है। जब तक आप ये ट्रंक पोर्ट और इनकैप्सुलेशन मेथड नहीं बनाओगे, यहाँ का यहाँ पे जो आपने विलेन क्रिएट किया है, वो विलेन आपको स्विच 2 पे नहीं दिखेगा। तो थर्ड काम हम करेंगे क्या कि ट्रंक इंटरफ़ेस और इनकैप्सुलेशन मेथड बताएँगे दोनों स्विचेस के ऊपर। ये बताने के बाद हम चेक करेंगे तो स्विच 2 के ऊपर हमारे विलेन की इन्फॉर्मेशन आ गई होगी। उसके बाद आपको असाइन करना है, चौथा काम असाइन करना है विलेन पोर्ट मेंबरशिप दोनों स्विच के ऊपर मैनुअली, यानी कि आपको यहाँ पे बताना है कि आपका E0/0 जो है वो विलेन 2 का मेंबर है, E0/3 जो है वो विलेन 3 का मेंबर है। उसी तरह स्विच 2 पे भी जाके आपको बताना है कि E0/0 जो है वो विलेन 2 का मेंबर है और E0/1 जो है वो आपका विलेन 3 का मेंबर है। इतना कर देने के बाद आपके जितने भी कंप्यूटर हैं, उन सभी कंप्यूटर को आईपी एड्रेस दे देना है। ये विलेन 2 का है, इसीलिए हम इसको विलेन 2 के सेल्स के रेंज के देंगे 192.168.2 का रेंज का आईपी देंगे और ये विलेन 3 का मेंबर है H2 तो इसको हम विलेन 3 के रेंज का आईपी एड्रेस देंगे 192.168.3 के रेंज का। तो हमने H1 को आईपी देना है 2.1, H2 को हमने आईपी दिया 3.1, फिर हमने H3 को आईपी दिया, ये विलेन 2 का मेंबर है तो इसको आईपी दिया मैंने 2.2 और ये हमारा विलेन 3 का मेंबर है तो इसको आईपी हमने दिया 3.3। जब इतना कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे और उसके बाद आप वेरीफ़ाई करोगे, तो सेम विलेन एक-दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे, अलग-अलग विलेन एक-दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं करेगा। यानी कि H1 H3 से कम्युनिकेशन करेगा, लेकिन H1 H2 से सेम स्विच के ऊपर कनेक्ट होने के बाद भी एक-दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं करेगा। चलिए हम स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने वेरीफ़ाई किया, तो स्विच 1 पे बाय डिफ़ॉल्ट हमको दिख रहा है कि आपका वर्ज़न 1 है, डोमेन नेम ब्लैंक है, सर्वर स्विच है, विलेन 5 पहले से बने हुए हैं। चलिए कमांड डालिए, सबसे पहला कमांड डालिएगा आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल। आप डोमेन नेम चेंज कीजिए। तो डोमेन नेम आपको जो आप स्विच 1 पे डालते हो वही डोमेन नेम आपको स्विच 2 पे भी डालना है, सेम डालना है। तो कमांड आएगा वीटीपी डोमेन, जो भी आप नाम डालते हो वो आप नाम डाल दीजिए। मैंने नाम डाल दिया cisco.com, आप कोई भी नाम यहाँ पे ले सकते हो। लिखा आ रहा है चेंजिंग वीटीपी डोमेन नेम फ्रॉम नल टू cisco.com। नल मतलब पहले ब्लैंक था और अब उसका डोमेन नेम चेंज होके cisco.com हो चुका है। अब आपको दूसरा काम करना है कि इसका वर्जन चेंज करना है। तो आप कमांड डालोगे वीटीपी वर्जन, वीटीपी वर्जन 2। आपने वर्जन चेंज कर दिया। तीसरा कमांड आपको डालना है कि आपको पासवर्ड डालना है। मैंने पहले बोला आप पासवर्ड डालते हो तो दोनों पे डालो, नहीं डालना है तो मत डालो। तो कमांड है वीटीपी पासवर्ड, मैंने पासवर्ड डाल दिया cisco@123। आप जो पासवर्ड डालना चाहो आप डाल सकते हो। तो हमने यहाँ पे पहला काम किया, हमने डोमेन नेम चेंज किया, दूसरा हमने वर्जन चेंज किया और तीसरा हमने पासवर्ड चेंज किया। अब आपको यहाँ पे मोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ये स्विच सर्वर मोड में है, तो इसको आप सर्वर मोड में ही रहने दो। एंटर कर दीजिए और बाहर निकल आइए, एंड कर दीजिए। वेरीफ़ाई करने के लिए कमांड डालिए शो वीटीपी स्टेटस। देखिए आपका वीटीपी का वर्ज़न 2 हो चुका है, डोमेन नेम आपका cisco.com हो चुका है और आपका पासवर्ड भी चेंज हो चुका है। पासवर्ड चेक करने के लिए शो वीटीपी पासवर्ड, अब चेक कीजिएगा तो देखिए आपका वीटीपी का पासवर्ड चेंज होके cisco@123 हो गया। यही सेम काम आपको स्विच 2 पे भी करना है, लेकिन स्विच 2 को मैं सर्वर मोड से निकाल के क्लाइंट मोड में कर दूँगा। तो आप जाइए स्विच 2 के ऊपर, कमांड डालिए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाइए। वहाँ पे पहला कमांड डालिए वीटीपी डोमेन, डोमेन नेम दोनों में सेम होना चाहिए, मैं cisco.com डाला। फिर आपको चेंज करना है वर्ज़न वीटीपी वर्ज़न 2। उसके बाद आपको चेंज करना है मोड। तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कमांड आएगा वीटीपी मोड और ये मोड हम चेंज करके कर देंगे क्लाइंट मोड। तो ये मोड आपका चेंज हो गया है, सर्वर मोड से स्विच आपके क्लाइंट मोड में आ गई है। अब आपको पासवर्ड डालना है, तो वीटीपी पासवर्ड और वहाँ पे स्विच 1 पे आपने पासवर्ड cisco@123 डाला था, वही आपको पासवर्ड डालना है और बाहर निकल आना है, एंड कर देना है। चेक करने के लिए कमांड डालिएगा शो वीटीपी स्टेटस।
आप यहाँ पे चेक कीजिए, आपका वर्जन 2 हो चुका है, आपका डोमेन नेम चेंज हो चुका है, आपका ऑपरेटिंग मोड जो है वो क्लाइंट हो चुका है और आपने जो पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड चेंज हो चुका है। सो वीटीपी पासवर्ड, देखिए पासवर्ड आपका cisco@123 हो गया। ये पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा काम करते हैं कि आपको वीलन क्रिएट करना है और वीलन जो क्रिएट करना है वो आपको सर्वर स्विच पे करना है। अब क्लाइंट स्विच के ऊपर वीलन क्रिएट नहीं होगी। तो सर्वर स्विच पे हम वीलन 2 क्रिएट कर रहे हैं, नाम देंगे सेल्स। दूसरा वीलन क्रिएट करेंगे वीलन 3 और नाम देंगे हम टेक्निकल। चलिए सर्वर स्विच पे जाइए, कमांड डालिए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में डालिए, क्रिएट कीजिए वीलन 2 एंड देन कमांड डालिए नेम सेल्स। तो वीलन 2 का नाम रीनेम होके सेल्स हो जाएगा। फिर से कमांड डालिए वीलन 3 एंड नेम टेक्निकल। तो आपने 2 विलेन क्रिएट कर दिए और अब चेक कीजिएगा स्विच 1 पे तो टोटल आपको 7 विलेन दिखेंगे। चेक कीजिए, सो वीटीपी स्टेटस। अब देखिए नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग विलेन 7 दिख रहा है। उसी तरह आप शो विलेन ब्रीफ के अंदर भी वेरीफाई कीजिएगा तो आपको 7 विलेन दिख रहे हैं, सेल्स विलेन और टेक्निकल विलेन। लेकिन इसके अंदर अभी कोई पोर्ट मेंबरशिप नहीं है क्योंकि अभी तक हमने कोई पोर्ट मेंबरशिप असाइन नहीं किया है। तो स्विच 1 पे हमने विलेन क्रिएट किया तो वो विलेन आपको स्विच 1 पे दिख रहा है। लेकिन अगर आप स्विच 2 पे चेक कीजिएगा तो वो विलेन नहीं दिखेगा। क्यों? कि आपने अभी तक ट्रंक पोर्ट या इनकैप्सुलेशन मेथड नहीं बताया है। चलिए जाके चेक कीजिए स्विच 2 पे। स्विच 2 पे अगर हम चेक करते हैं शो विलेन ब्रीफ तो अभी भी यहाँ पे मुझे 5 ही विलेन दिख रहा है। पहले जो स्विच 1 पे हमने विलेन क्रिएट किए हैं वो विलेन हमको नहीं दिख रहा है। या आप शो वीटीपी स्टेटस से भी चेक कीजिएगा तो नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग विलेन आपको 5 ही दिख रहे हैं। तो आपको नेक्स्ट तीसरा काम क्या करना है कि आपको ये दोनों स्विच के बीच में ट्रंक पोर्ट बनाना है और इनकैप्सुलेशन मेथड बताना है। तो ये स्विच टू स्विच जो पोर्ट है उसको आप ट्रंक पोर्ट बनाइए। बाय डिफ़ॉल्ट आपके स्विच के जो पोर्ट होते हैं वो डायनेमिक मोड होते हैं। उसको या तो आप ट्रंक मोड में ले जाओगे या तो आप उसको एक्सेस मोड में ले जाओगे। जब आपका स्विच टू स्विच कनेक्टेड रहता है या स्विच टू राउटर कनेक्टेड रहता है तो आपको ट्रंक मोड में ले जाना है। जब आपका स्विच टू पीसी कनेक्टेड है तो आपको एक्सेस मोड में ले जाना है। तो अभी आपको स्विच 1 और स्विच 2 के E3/3 को आपको ट्रंक मोड में ले जाना है और उसके बाद उसपे इनकैप्सुलेशन मेथड बताना है। चलिए जाइए स्विच 1 पे कमांड डालेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएँगे। अब आपको आपको इंटरफ़ेस पे जाना है, इंटरफ़ेस E3/3। पहला कमांड डालना है स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट 1 क्यू। आपको इनकैप्सुलेशन मेथड बताना है। इनकैप्सुलेशन मेथड 2 तरह के होते हैं, एक डॉट 1 क्यू होता है और एक आईएसएल होता है। आईएसएल सिस्को प्रोप्राइटरी है जबकि डॉट 1 क्यू जो है वो आपका ओपन स्टैंडर्ड है। तो हमने पहले इनकैप्सुलेशन मेथड बताना है और उसके बाद आपको पोर्ट को ट्रंक मोड में ले जाना है। तो नेक्स्ट कमांड डालोगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो हम पहले गए इंटरफेस के ऊपर, दूसरा कमांड हमने डाला उसका इनकैप्सुलेशन मेथड बताया और तीसरा कमांड डाला हमने उसको ट्रंक पोर्ट बनाया। इसके बाद आप एक बार उस पोर्ट को नो शट डाउन कर दीजिए, मतलब अप कर दीजिए। ये जो नो शट डाउन है ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर डाल दो तो अच्छी बात है ताकि एरर आने के चांसेस अपने कम रहे। नो शट डाउन कर दीजिए और एक बार एंड कर दीजिए। अब आप वेरीफाई कीजिए कि आपका पोर्ट ट्रंक पोर्ट बना कि नहीं। चेक करने के लिए कमांड है शो इंटरफेसेस ट्रंक। शो इंटरफेसेस ट्रंक कीजिएगा तो देखिए E3/3 ट्रंक पोर्ट मोड ऑन हो गया है। इनकैप्सुलेशन मेथड 802.1 क्यू यानी डॉट 1 क्यू दिख रहा है। ट्रंकिंग दिख रहा है स्टेटस उसका। या आप दूसरा एक और है फिल्टर कमांड आपका शो इंटरफेसेस E3/3 स्विच पोर्ट। कमांड डालिएगा शो इंटरफेसेस E3/3 स्विच पोर्ट। तो यहाँ पे आपको ये वेरीफाई करना है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्विच पोर्ट जो है वो इनेबल होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड और ऑपरेशनल मोड ट्रंक होने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव इनकैप्सुलेशन और ऑपरेशनल इनकैप्सुलेशन दोनों डॉट 1 की होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत नज़र आ रही है तो आपको एक बार पोर्ट को बंद करके चालू करना है, यानी कि शट डाउन करके नो शट डाउन करना है। तो आपने स्विच 1 पे इंटरफेस को आपने ट्रंक पोर्ट बना दिया है। सेम आपको स्विच 2 के ऊपर भी जाना है और इंटरफेस को ट्रंक बनाना है और इनकैप्सुलेशन मेथड बताना है। तो जाइए आप स्विच 2 के ऊपर कमांड वही डालेंगे, सेम कमांड कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस E3/3 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट 1 क्यू।
नेक्स्ट कमांड स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। उसके बाद आप पोर्ट को एक बार अप कर दीजिए और फिर बाहर निकल आइए। वेरीफाई कीजिए आपका पोर्ट ट्रंक बन चुका है। शो इंटरफेसेस ट्रंक। चेक कीजिए आपका E3/3 ट्रंकिंग मोड ऑन है, इनकैप्सुलेशन मोड और आपका स्टेटस बता रहा है। या फिर आप दूसरा कमांड चेक कीजिए, शो इंटरफेसेस E3/3 स्विच पोर्ट। चेक कीजिए तो यहाँ पे भी आपको स्विच पोर्ट इनेबल, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, ऑपरेशनल मोड ट्रंक और इनकैप्सुलेशन मेथड आपको .1q नजर आने चाहिए। अब जैसे ये कर देते हो कि दोनों स्विच के बीच में जो आपने इंटरफेस लगाया है उसको आप ट्रंक पोर्ट बना देते हो और इनकैप्सुलेशन मेथड बता देते हो, तो जो आपने स्विच 1 के ऊपर विलेन क्रिएट किया था, विलेन, सेल्स विलेन और टेक्निकल विलेन, वो दोनों विलेन की इंफॉर्मेशन स्विच 2 पे आ गई होगी। चेक कीजिए। सो वीटीपी स्टेटस, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग विलेन 7 हो चुके हैं। या आप इस तरह से भी वेरीफाई कीजिए, शो विलेन ब्रीफ, तो आपको यहाँ पे सेल्स विलेन और टेक्निकल विलेन 2 विलेन नजर आ गए। यहाँ तक हमने 3 काम कंप्लीट किया। अब चलिए चौथे काम की तरफ, कि आपको विलेन पोर्ट मेंबरशिप असाइन करना है। यानी कि स्विच 1 के E0/0 को बोलना है कि आप विलेन 2 के मेंबर हो और E0/1 को बोलना है कि आप विलेन 3 के मेंबर हो। तो यहाँ पे स्विच से पीसी कनेक्टेड है, तो सबसे पहले पोर्ट को आप एक्सेस मोड में ले जाओगे और उसके बाद आप उसको विलेन पोर्ट मेंबरशिप असाइन करोगे। चलिए जाइए स्विच 1 के ऊपर। जाने के बाद कमांड डालिए, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफ़ेस E0/0। पहला कमांड डालिए कि उसको आप एक्सेस मोड में ले जाइए। कमांड है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। दूसरा कमांड डालिए कि उसको बताइए कि आप विलेन 2 के मेंबर हो। स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 2। अब एक काम और कीजिए कि इस पोर्ट पे नो शटडाउन कमांड डाल दिए। मैं पहले बोल रहा हूँ ये कंपलसरी नहीं है कमांड नो शटडाउन, लेकिन डाल दे एहतियात के तौर पे तो अच्छी बात है, ताकि एरर से हम बच सके। उसके बाद आप इसी तरह दूसरे इंटरफेस पे जाइए, इंटरफेस E0/1 पे। इंटरफेस E0/1 पे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कमांड डालिए, पोर्ट को एक्सेस मोड में ले जाइए और दूसरा कमांड डालिए स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 3, विलेन 3 का मेंबर बनाइए। देन पोर्ट को आप अप कर दीजिए, यानी कि नो शटडाउन कमांड डालिए एंड देन एंड कर लीजिए। चेक कीजिएगा तो ये दोनों पोर्ट जो आपके विलेन 1 में थे वो वहां से निकल के अब सेल्स और टेक्निकल विलेन के अंदर आ चुके हैं। चेक कीजिए, शो विलेन ब्रीफ। अब देखिएगा तो सेल्स विलेन विलेन 2 के अंदर E0/0 आ चुका है और विलेन 3 टेक्निकल विलेन के अंदर E0/1 आ चुका है। सेम काम आपको स्विच 2 के ऊपर भी करना है। जाइए आप स्विच 2 के ऊपर, यहाँ पे सेम काम करेंगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस E0/0 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 2 एंड देन पोर्ट को अप कर दीजिए। एग्जिट करके आप दूसरे पोर्ट पे जाइए, इंटरफेस E0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 3, नो शटडाउन एंड देन एंड। चेक कीजिए यहाँ पे विलेन पोर्ट मेंबरशिप, शो विलेन ब्रीफ। चेक कीजिएगा तो E0/0 विलेन 2 का मेंबर बन गया और E0/1 आपके टेक्निकल विलेन यानी विलेन 3 का मेंबर बन गया। ये चौथा काम हमने कंप्लीट कर लिया कि असाइन विलेन पोर्ट मेंबरशिप हो चुकी। अब आपको पांचवा काम करना है कि सभी पीसी जो हमने ये 4 पीसी लिए हैं, ये चारों के चारों होस्ट के ऊपर आपको आईपी एड्रेस डालना है। तो चलिए हम एक साथ सब पे आईपी एड्रेस डाल देते हैं। पहला कमांड डालिए H1 के ऊपर, पहला कमांड डालोगे आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल। हमने यहाँ पे कंप्यूटर बनाने के लिए राउटर को कंप्यूटर बनाया है। ये मैंने L3 इमेज लिए, उसको मैंने कंप्यूटर बनाया है, इसलिए सबसे पहला आप कमांड डालेंगे हम नो आईपी राउटिंग, यानी इसके ऊपर राउटिंग का फीचर बंद कर देंगे। उसके बाद इंटरफेस पे जाइए, इंटरफेस E0/0 आईपी स्पेस एड्रेस 192.168.2.1, 192.168.2.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0। पोर्ट को अप कर दीजिए, नो शटडाउन एंड देन एंड कर दीजिए। ये H1 के ऊपर कमांड कॉपी पेस्ट कर दीजिए, आप कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। उसी तरह H2 के लिए हमको आईपी एड्रेस 3.1 डालना है, तो हमने यहाँ पे
3.1 कर दिया, कॉपी किया, H2 के ऊपर हमने कमांड पेस्ट कर दिया। H3 के ऊपर कमांड 2.2 डालना है, तो हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस 2.2 कर दिया, कॉपी किया इसको और H3 के ऊपर पेस्ट कर दिया। H4 के ऊपर आईपी एड्रेस जो डालना है वो 3.2 है, तो 3.2 डाल दिया, कॉपी किया और H4 के ऊपर हमने पेस्ट कर दिया। तो हमने चारों के चारों होस्ट के ऊपर आईपी एड्रेस दे दिया। ये हमारा 5वां काम कंप्लीट हो गया। अब छठा काम ये है कि वेरिफिकेशन करना है। तो जैसे आपने अभी बेसिक वीलन कॉन्फ़िगरेशन किया है, तो इसके अंदर सेम वीलन जो होंगे वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन अलग-अलग वीलन एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। अगर आपको अलग-अलग वीलन के बीच में भी कम्युनिकेशन कराना है, तो फिर आपको इंटर वीलन राउटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि मैं इंटर वीलन राउटिंग या दूसरे वीटीपी प्रूनिंग है या दूसरी चीज़ों के ऊपर भी वीलन से रिलेटेड और भी वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊँगा। चलिए, देखिए, अभी हम सेम विलेन के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं, तो देखिए H1 जो है वो आपका विलेन 2 के अंदर है और H3 जो है वो विलेन 2 के अंदर है। तो मैं H1 से H3 को पिंग करूँगा, यानी कि 2.2 को करूँगा, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रॉपर आएगी। चलिए चेक कीजिए, पिंग 192.168.2.2 चेक कीजिए, तो यहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर आनी चाहिए। 80% आ रही है, दोबारा आप कीजिए, 100% आपकी कनेक्टिविटी आ रही है। लेकिन आप H1 से अगर आप H2 को पिंग करेंगे, हालाँकि दोनों सेम स्विच के ऊपर कनेक्टेड है, लेकिन वीलन अलग है, तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो अगर आप H1 से 3.1 को करते हैं, तो यहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि सेम विलेन जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहा है, लेकिन अलग-अलग विलेन एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको विलेन कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके अलावा अगर विलेन से रिलेटेड कोई क्वेरी है या आगे कुछ सीखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इंशाअल्लाह मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।